वजीर आजम शहबाज शरीफ चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा, गुज़श्ता एक साल पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश और साजिशें की गईं। अमरीका नवाज हुकूमत का इल्जाम लगाया गया। बिल आखिर 9 मई को इनकी साजिशें इंतहा को छू गईं और वो काम हुआ जो दुश्मन भी नहीं सोच सकता था। चेयरमैन PTI मुझे 4 साल जेलों में घुमाते रहे, सबूत थे तो सामने ले आते। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए इख्तिलाफात भुलाकर आगे चलना चाहिए। यूनान कश्ती हादसे में बदकिस्मत मुसाफिरों के जिंदा बच जाने की उम्मीद दम तोड़ने लगी। मजीद 2 मुसाफिरों की लाशें मिल गईं। 81 हलाकतों की तस्दीक हो गई। कश्ती में तकरीबन 400 के करीब पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती हादसे का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को विहाड़ी से हिरासत में लिया गया। मुल्जिम मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले। बेटा भी कोई नहीं है, 1.5-2 साल की इसकी बच्ची है। 7 माह उधर इन लोगों ने उनको दलील करके रखा है, तो ना अच्छा खाना मिला ना कुछ। साडे घर बूए वेच वटा के हर से साडी खा पी गया। 25 लाख रुपया साडा पुत्र भी खा गया। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के घरों में सफ़े मातम। वालिदैन का कलेजा गम से फटने लगा। प्यारों के जिंदा बचने की आस। लवाहिकीन अपने प्यारों की वापसी की राह तकने लगे। हुकूमत से मदद के लिए अपील। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का यूनान के वजीर खारजा से राबता। कश्ती हादसे में जान बहक होने वाले पाकिस्तानियों की लाशों की शनाख्त और वतन वापसी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियां होंगी। विफाकी हुकूमत ने 29 जून से 1 जुलाई तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन इतवार की छुट्टी मिलाकर 4 छुट्टियां करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ेगी। निगरान हुकूमत ने 4 माह के लिए 462 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक 35, ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। डेपुटेशन अलाउंस में 50% इजाफे की तजवीज़। कबायली अजला के लिए 59 अरब रुपए से जायद बजट रखने की तजवीज़। चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर होते ही एक और मुकदमा दर्ज। अदालत ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही की गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत मंजूर कर ली। परवेज इलाही के खिलाफ FIA ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम आए। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर की जमानत की दरखास्तें खारिज। शाह महमूद और असद उमर गिरफ्तारी के खौफ से फैसला सुनते ही अदालत से रवाना हो गए। दोनों इस्लामाबाद सेशन कोर्ट से एक गाड़ी में गए। जलाओ घेराव केस में जमानतें खारिज की गईं। चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुसरत चीमा, मुराद रास, हसन नियाजी और जमशेद चीमा के भी वारंट जारी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान के खिलाफ लाहौर में जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज हैं। चेयरमैन PCB का ओहदा। पीपल्स पार्टी अपनी बात मनवाने में कामयाब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PCB के लिए ज़का अशरफ का नाम तजवीज़ कर दिया। बोर्ड अरकान को मुस्तफ़ा रमदे का भी नाम भेजा गया। बोर्ड इजलास में वोटिंग के जरिए फैसला होगा। ज़का अशरफ चेयरमैन PCB के लिए फेवरेट। यूनान कश्ती हादसा। FIA ने इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट के लिए कोशिशें तेज कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 5 पाकिस्तानी नयात एजेंट्स की मालूमात हासिल की गई। 4 एजेंट लीबिया, 1 इटली में मुकीम है। लीबिया हादसे में 14 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से मालूमात हासिल कर ली। DG FIA ने इंसानी स्मगलर्स का मरकजी डेटाबेस तैयार करने पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का राबता। यूनान कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। तुर्क हुकूमत और अवाम की तरफ से हमदर्दी का पैगाम पहुंचाया। शहबाज शरीफ का तैयब एर्दोगान की ताज़ियत और हमदर्दी पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान का एक और दुश्मन। जमातुल अहरार और TTP से मुंसलिक अहम दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद हलाक। दहशतगर्द की मौत इंतहाई पुरअसरार हालात में हुई।
जराए के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तिलाफात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इम्कान है सरबकफ की मौत भी इख्तिलाफ के सिलसिले की कड़ी है। सरबकफ मोहम्मद तवील अरसे से तखरीबकारियों में मुलविस था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। पेशावर में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। कोयटा में 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर में 4 घंटे तक की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंदिश। शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट तक पहुंच गया। लियारी, बल्दिया टाउन, गुलजारे हिजरी, औरंगी टाउन और सुरजानी में 6 घंटे की लोड शेडिंग। शाह फैसल, सऊदाबाद, लांढी, भैंस कॉलोनी में 4 घंटे बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF मुआहिदे में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है। नवे जायजे की तमाम शराइत पूरी कर दी। सख्त माशी हालात में चीन एक बार फिर पाकिस्तान को रेस्क्यू करने का किरदार अदा कर रहा है। चीन की तरफ से $4.8 मिलियन की सरमायाकारी मुस्बत इकदाम है। मुआहिदे से पाक चीन माशी ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1200 मेगावाट के चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुआहिदे पर दस्तखत। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, शिकायत के अंबार लगाने या बिलावल की तकरीर से पहले इख्तिलाफात हल हो चुके थे। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी के एतराज़ात तस्लीम करते हुए जो मुमकिन था तस्लीम कर लिया। इत्तेहादी हुकूमत की बाकी मुद्दत भी अफहाम व तफहीम से गुजर जाएगी। बिलावल भुट्टो ने सियासी बात की जो बाइसे तशवीश नहीं। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। PTI के एतराज़ात मुस्तरद। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा, फरीकैन आज भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। मरियम नवाज की ईद उल अजहा के बाद लाहौर में जलसों और रैलियों का शेड्यूल बनाने की हिदायत। जराए के मुताबिक पंजाब के दीगर अजला में भी जलसों के शेड्यूल की तैयारी। मरियम नवाज नवाज शरीफ की वापसी तक इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का 10 रोज में UC चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, तनकीद का जवाब अपने काम से देंगे। कराची के मसाइल को हल करना तरजीह है। शहर की बिला तफरीक खिदमत करेंगे। माजी की तरह वसाइल का रोना नहीं रोएंगे। 4 साल में सबको काम होता नजर आएगा। मुर्तजा वहाब ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी भी दी। जमात इस्लामी ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब की तकर्री को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। हाफिज नईम रहमान ने कहा, हमारे मैंडेट पर कब्जे के खिलाफ कराची में मुहिम चलाएंगे। 31 अराकीन को मेयर इलेक्शन के वक्त लाना किसकी जिम्मेदारी थी? इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को चाहिए था अराकीन को लाते। सेनेट ने पुराने पंखों पर 2000 रुपए की ड्यूटी लगाने की मुखालिफत कर दी। बिजली के बिलों पर टीवी फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करने की सिफारिश। सेनेट की मंजूर शुदा 55 सिफारिशात कौमी असम्बली को इरसाल। क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी पर टैक्स में इजाफे की भी मुखालिफत। लैपटॉप स्कीम को फन्नी तरबियत से मुंसलिक करने की सिफारिश। कहा, PIA स्टील मिल्स की निजकारी तेज की जाए। बरामदी शोबे को टैक्स छूट दी जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चेयरमैन सेनेट की मुराद और अलाउंस बिल का नोटिस ले लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, मुराद का बिल मंजूर होना मुल्क से ज्यादती है। बिल का सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। नए कानून के तहत चेयरमैन सेनेट को परवाज न मिलने पर जहाज चार्टर किया जा सकेगा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का मुरादी बिल पर शर्मिंदगी का इजहार। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने चेयरमैन सेनेट को भारी मुराद देने की हिमायत कर दी। कहा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को मुराद मिलनी चाहिए। इसमें क्या मसला है? पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है। चेयरमैन और स्पीकर को मुराद मिलने पर एतराज नहीं होना चाहिए। दूसरों को मुराद मिलती हैं तो किसी को एतराज नहीं होता।
कराची में पीपल्स बस सर्विस की एप्लीकेशन 22 जून को लॉन्च होगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा, एप्लीकेशन से गाड़ी की लोकेशन का बआसानी पता चल सकेगा। सार्फिन ऑनलाइन बुकिंग, रूट, किरायों की मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। वीर भी गया, पैसे भी गए, असी मुक गए, घर भी खाली, ढिड भी खाली, पैसा भी लोगों का मेरे प्यो ने सिर ते चढ़ा ले पार। यूनान कश्ती हादसे में शेखपुरा से 5 बहनों का इकलौता भाई लापता। अहले खाना गम से निढाल। शेखपुरा की तहसील मानावाला के 7 अफराद भी लापता। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन रखे। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों में मंडी बहाउद्दीन का मेहताब अली भी शामिल। नौजवान ने कश्ती डूबने के बाद समंदर में 10 किलोमीटर तक तैरकर अपनी जान बचाई। मुल्क में करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया। मई 2023 में करंट अकाउंट में $25.5 करोड़ इजाफी रहे। मई 2022 में करंट अकाउंट $1.5 अरब खसारे में रहा था। माली साल के इब्तदाई 11 माह में खसारा $2.94 करोड़ रहा। गुज़श्ता साल इसी अरसे में $15.16 करोड़ का करंट अकाउंट खसारा रहा था। मंसूख शुदा प्राइस बॉन्ड्स को इनकैश करवाने की तारीख में 30 जून तक तौसी। स्टेट बैंक के मुताबिक 25 या 40 हजार के प्राइस बॉन्ड्स स्पेशल सेविंग्स या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में तब्दील करवाए जा सकते हैं। $1 $287.22 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली कमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 31 पॉइंट्स का इजाफा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की असद उमर पर तनकीद। कहा, असद उमर आधा तीतर आधा बटेर का राग अलापते दिखाई दे। असद उमर एक ऐसे रवैये का दिफा कर रहे थे जो नाकाबिले दिफा है। अगर वो चेयरमैन पीटीआई के बयानिए से मुत्तफिक नहीं थे तो उसी वक्त इस्तीफे देते। जीटी रोड से इस्लामाबाद आने वालों के लिए अच्छी खबर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मागिला एवेन्यू मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 10 किलोमीटर शाहराह जीटी रोड से इस्लामाबाद आने वालों को मुतबादिल रास्ता फराहम करेगी। वजीर आजम का पाकिस्तान स्वीट होम्स को 4 ट्रांसपोर्ट वैन्स का भी अतिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ 22 जून को पेरिस का दौरा करेंगे। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान आलमी मुबाहिसे में सरकर्दा शिराकतदार की हैसियत से हिस्सा लेगा। वजीर आजम मौसमियाती फाइनेंस, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, SDGs के हुसूल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। पेशावर में मुलजिम कार लेकर BRT स्टेशन में घुस गया। फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम गिरफ्तार। कराची के इलाके फ्रंटियर कॉलोनी में घर से खातून की गोलियां लगी लाश बरामद। पुलिस ने मकतूला के दामाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जाती रंजिश पर कत्ल किया। घोटकी में कच्चे के डाकुओं की कार सवार शहरियों को लूटने की कोशिश। गाड़ी ना रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। 2 अफराद जाँ भाग, 1 को अगवा कर लिया गया। सयाहों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जाने वाली आबदोज लापता। 2 पाकिस्तानी भी आबदोज में मौजूद। बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक लापता टाइटैनिक में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 साला बेटा भी सवार हैं। टाइटैनिक का मलबा 12,500 फुट गहराई में मौजूद है। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म रहनुमा हरदीप सिंह कनाडा में कातिल। हरदीप सिंह गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा के सरबराह थे। लाश गुरुद्वारा की पार्किंग से मिली। यूनेस्को पाकिस्तान के मुतफर्रिक हयातियाती माहौल का मोतरफ। दुनिया भर में 11 हयातियाती ज़खायर में पाकिस्तान की 2 साइट्स भी नामजद। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर की जेलों में कैदियों को इंटरनेट की सहूलत मिलेगी। हुकाम के मुताबिक तालीम हासिल करने वाले कैदी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। सिक्योरिटी का फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाएगा। पैसों की तरह सोना भी मशीनों से निकलेगा। जनूबी कोरिया में सोना फराहम करने वाली वेंडिंग मशीन तेजी से मकबूल।
जर्मन कार कंपनी मर्सिडीज ने 60 साल पुरानी कार को नई शक्ल दे दी। C111 के नाम से नई इलेक्ट्रिक सुपर कार मुतारिफ, रफ्तार 400 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा। I recently heard a joke about an AI robot that was so advanced it could solve any problem. Tell me the joke then. Okay, here it goes. A scientist was showing off his new AI robot to a group of people. He asked the robot, "What is 2 plus 2?" The robot replied, 4. 2 जमा 2 कितने होते हैं? जवाब 4। जदीद इंसानी नुमा रोबोट का अनोखा लतीफा। रोबोट से लतीफा सुनाने का कहा गया तो रियाजी के सबसे आसान सवाल को लतीफा बनाकर सुना दिया। निज़ाम शमसी के सबसे बड़े सैयारे मुश्तरी पर अनोखा नजारा। नासा के माहिरीन ने मुश्तरी की सतह पर चमकती सब्ज रोशनी की तस्वीर जारी कर दी। ऊंचा कद, भरपूर जिसामत, मुनफरिद रंग, बहावलपुर की खास नस्ल के बकरों की मंडियों में धूम। खूबसूरती में बेमिसाल, कुदरत का अजीम शाहकार। शिगर की खूबसूरत वादी में गुलाबपुर की आबशार सयाहों की नजरों से अब तक ओझल। कई लाजवाल और सदाबहार गीतों के खालिक ख्वाजा परवेज की बरसी। दिल मोह लेने वाली शायरी चाहने वालों को आज भी याद। तो रिलीज होगी।